क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमको स्टार्ट करना है फ्यूचर, राइट? क्यों बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया कि नहीं? हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं हुआ है। क्या हुआ है? पास्ट परफेक्ट तो श्योर। अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे हम? पास्ट परफेक्ट। अच्छा अच्छा, पास्ट परफेक्ट डाउट क्लासेस, राइट? ओके, तो आज हमको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट? तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट? ओके, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? एन एक्शन that started in the past, right beta, and continued, right beta, and continued in the past, okay, at some specific point or time, right बेटा? पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कि कोई भी एक्शन, एक एक्शन स्टार्ट कब होगा बेटा? वो स्टार्ट होगा पास्ट में, राइट? और कंटिन्यू मतलब जारी भी कहाँ रहेगा? कंटिन्यू कहाँ रहेगा? पास्ट में, राइट बेटा? कहाँ तक? किसी पॉइंट तक या फिर किसी टाइम की बात होगी। पॉइंटेड टाइम का मतलब कि उसमें समय दिया रहेगा बेटा। क्या दिया रहेगा? समय, राइट? तो कोई ऐसा एक्शन स्टार्ट कब होगा? पास्ट में। कंटिन्यू कब है? पास्ट में। और समय जरूर मेंशन रहेगा, राइट? कि जैसे अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में जारी भी है तो कब तक, राइट? ठीक है ना? या कब से, राइट? कब से? 2 घंटे से, सुबह से, 10 घंटे से, कब से, राइट? तो अब इस चीज को जब आप आइडेंटिफिकेशन हिंदी में करोगे, राइट बेटा, तो मतलब इस कॉन्सेप्ट जो आप हिंदी में बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और इस पर बहुत चर्चा हम कर चुके हैं कि हिंदी में सेंटेंसेस क्यों हो जाते हैं, राइट? तो जब इस कॉन्सेप्ट को आप हिंदी में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? रहा था के साथ समय बोलना ही पड़ेगा। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, राइट? तो आइडेंटिफिकेशन क्या निकल के आया बेटा? रहा था प्लस समय, right? And if we talk about helping verb, क्या होगा बेटा? We have only one option and that is had been plus before, right? Before यानी कि मिनर की ing फॉर्म, right? और ये हम यूज करेंगे बेटा with all subjects, right? सभी सब्जेक्ट साथ हम had been plus before का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्लियर? अब जो टाइम होगा बेटा, यानी कि समय, राइट? तो आप अच्छे से जानते हैं कि समय हमेशा किसके साथ आएगा? से के साथ। किसके साथ आएगा? से के साथ। तो ऐसी कंडीशन में बी हैव टाइम दो तरीके से आएगा। एक हम कहते हैं आप किसको? पॉइंट ऑफ टाइम, एंड बी यूज सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम, राइट बेटा? क्लियर है ना? एंड द सेकेंड वन इज पीरियड ऑफ टाइम,
पीरियड ऑफ टाइम बी यूज फॉर, राइट। अब पॉइंट ऑफ टाइम को हम आप अपने भाषा में जो हम आप समझते हो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, किसी भी काम के शुरू होने का समय। और पीरियड ऑफ टाइम बेटा क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे ही जहां संख्या आपको दिखी 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 महीने से, 10 दिन से समय, तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब बेटा अमाउंट ऑफ टाइम। संख्या जैसे दिखेगी समय की तो हम क्या लगाएंगे, फॉर। अच्छा, टाइम को हम आप एक लेक्चर में स्पेशली समझ चुके हैं, राइट। जब हम आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बात कर रहे थे, जो भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, अगर टाइम को उन्होंने नहीं समझा तो टाइम को समझना बहुत ही जरूरी है। सो प्लीज आप चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में टेंसेस की वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे तो एक हेडिंग होगी उसमें कि टाइम, राइट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम। तो प्लीज इसको जरूर देखें, तो टाइम हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा, राइट। आई होप कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, एकदम क्लियर है ना। आगे चलें, इरेज करूं, ठीक है। शिवांश सेंटेंस बोलिए। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे किसके बेटा, असर्टिव के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, राइट बेटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। ये हो गया पॉजिटिव। का नेगेटिव का क्या है बेटा, अगर नॉट होगा तो हेल्पिंग वर्ब का क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, दैट्स इट। अगर नेगेटिव होगा तो यही हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। अगर फॉर्म पॉजिटिव है तो नहीं लगेगा, फॉर्म नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, दैट्स इट। क्लियर, बोलो सेंटेंस, ठीक। तो सेंटेंस है हमारा वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, ठीक है। एक नेगेटिव बोलो बेटा, कोई भी, ठीक है। सरला सुबह से नहीं नाच रही थी, ओके। अब देखिए बेटा, ये असर्टिव बात देखो, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि हमारा आपका पर्पस बहुत ज्यादा सेंटेंस को ट्रांसलेट करना नहीं है, वो आप खुद से करिए, राइट। जितनी देखो, कुछ भी अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो उसका बस एक मूल मंत्र है, एंड दैट इज प्रैक्टिस, बस। आई बस सुने, तो यहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है, बच्चों आप सभी मेरे बच्चे हैं, राइट, और हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, ठीक। तो सारी चीजें सॉल्व होंगी किससे, प्रैक्टिस से। आप किसी भी चीज में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मैंने आपसे बार बार कहा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एक नहीं हजारों सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सिर्फ आप क्या करेंगे, चीजों को मगअप करेंगे, सीखने को आपको कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो रटना छोड़े, मगअप मगिंग अप वाला सिस्टम उसको गिव अप करें, समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो एक हम असर्टिव के लिए, असर्टिव का देख रहे हैं, एक पॉजिटिव का लिए, दूसरा नेगेटिव का। आप सब अच्छे से जानते हैं कि अगर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब उसकी फॉर्म क्या है, नेगेटिव है, और नहीं लगा है तो मतलब फॉर्म क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो टेंस पहचान लिया हमने, भैया कि रहा था रही थी दोनों में लगा हुआ है, राइट। तो पहले ट्रांसलेट करते हैं, रहा था लगे है, हिंदी में पूर्ण विराम लगा हुआ है तो इसका मतलब सेंटेंस असर्टिव है। नहीं, ना, नहीं, कभी नहीं, नहीं लगा है, इसका मतलब फॉर्म क्या हो गया इसके बेटा, पॉजिटिव। तो आइए, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, प्लस बेटा मेन वर्ब रखना है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखनी है हमको, बिफोर ना, तो खाना, राइट, ओके। एक्शन क्या जाएगा बेटा, ईटिंग, ईट,
एट ईटिंग, राइट, ही हैड बीन ईटिंग, क्या बेटा, खाना मतलब द फूड ना, ईटिंग द फूड। अब बेटा टाइम है क्या, 2 घंटे से, तो 2 क्या है, अमाउंट है, संख्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा, फॉर 2 hours। क्लियर बेटा। अब इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। रही थी मतलब रही थी और देखो समय, रहा था प्लस समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रही थी प्लस समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट बेटा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सरला, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है, बट ये नेगेटिव फॉर्म है बेटा, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे। आपको मैंने पहले ही बताया बेटा कि हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 शब्द की हो चाहे 10 शब्द की हो, हमारे लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब पहला शब्द, राइट, पहला शब्द, बाकी सब मेन वर्ब के पार्ट होते हैं, क्लियर ना। तो पहला शब्द हैड बीन 2 शब्दों से मिलकर ये सहायक क्रिया बनी हेल्पिंग वर्ब बेटा, तो पहला शब्द क्या था, हैड था, इसलिए नॉट हमेशा, क्योंकि हमारे लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब बेटा वही है, बाकी सब मेन वर्ब के पार्ट्स होते हैं, राइट। तो सरला हैड नॉट, अब क्या लगा दीजिए, बीन, इसका बचा हुआ मेन वर्ब का जो पार्ट है, राइट। तो सरला हैड नॉट बीन, मेन वर्ब की क्या बेटा, आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म क्या है मेन वर्ब की, नाचना, यानी कि डांस, डांसिंग, ओके, क्लियर है ना। सरला हैड नॉट बीन डांसिंग, कब से बेटा, सुबह से, तो सुबह बेटा कोई संख्या नहीं है, ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन है, उस काम के शुरू होने का समय है, दूसरी चीज समय की वेला का नाम है, राइट ना, दिन में जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें एक पार्ट्स क्या है, सुबह, सुबह दोपहर शाम, राइट। तो सुबह बेटा संख्या नहीं है तो क्या लगाइएगा, सिंस मॉर्निंग, क्लियर बेटा, एनी प्रॉब्लम, एकदम क्लियर है। अब इंटरोगेटिव का भी हम देख लेते हैं, ओके। इंटरोगेटिव, क्लियर। अब इंटरोगेटिव में 2 टाइप होते हैं, तो पहले हम आप देखेंगे, एक होता है एस नो टाइप, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप, राइट बेटा। तो पहले हम क्या देखेंगे, एस नो टाइप, एस नो टाइप, इनके हम पॉजिटिव नेगेटिव को देखेंगे, राइट। दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, यस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, राइट बेटा। ओके, शिवांश एग्जांपल बोलो। क्या तुम सुबह से ही बाजार जा रहे थे? ओके, सॉरी, क्या तुम सुबह से बाजार जा रहे थे? बाजार जा रहे थे, आयुष एक नेगेटिव बोलो इसका बेटा, क्या बोलो, क्या हुआ, झूला सुबह से झूल रहा था? क्या वह 3 घंटे से, अब टाइम भी तुमको बोलना है ना, चलो तुम बना के बोलो। क्या वह 3 घंटे से हाँ, नहीं नहा रहा था? अच्छा, ठीक है, क्या वह 3 घंटे से नहीं नहा रहा था, राइट बेटा, क्लियर। अब देखो, रहा था, रहे थे, रहा था,
इसका मतलब दोनों, अच्छा सुबह देखो समय दिया गया है 3 घंटे से यहाँ, बताए थे आपसे ना बेटा कि समय किसके साथ आएगा, से के साथ आएगा, राइट। तो से के साथ जब समय है, से फार्मेसी हमको चूज करना होता है। क्लियर। तो आइए पहले देखते हैं। अब चूंकि बेटा स्टार्टिंग क्या शब्द से हुई है और लास्ट में पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटरोगेटिव का ही यस नो टाइप है। सेंटेंस में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया सारी चीजों को, राइट। आइए हेल्पिंग और क्या है आपकी, हैड, फिर सब्जेक्ट लिखना है हमको, लिख दीजिए, ठीक है। अब हैड यू बीन, मेन का पार्ट है ना, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, राइट। क्या जाएगा, गोइंग, हैड यू बीन गोइंग। अब बेटा सुनो, मार्केट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगी ना, और वो डेस्टिनेशन भी है, और डेस्टिनेशन के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है, टू, ठीक है। गोइंग टू मार्केट, कब से भैया, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, राइट बेटा। अब सिंस फॉर क्यों लगेगा, ये पहले ही बता चुका हूं बहुत अच्छे से डिटेल में, तो फिर से इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। और जिसको मान लो कोई भी कंफ्यूजन है बेटा तो जाके देख लो वीडियो में, राइट। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जब हम आप बात कर रहे थे, तो इसलिए एक लेक्चर टाइम पे ही है, राइट। क्या हुआ, 3 घंटे से नहीं नहा रहा था, हेडिंग और क्या है बेटा, बोली जय माता दी, वेरी गुड, हैज, ओके। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, नेगेटिव फॉर्म है ना, देखो तो क्या लगा देंगे, नॉट, हैड ही नॉट बीन, मीन और की एनजी फॉर्म बेटा क्या, सॉरी नहाना है ना, हाँ। तो अब सुनो, नहाना के अंग्रेजी बेटा बात होती है, तो बात वर्ब भी और नाउन भी है, टेक का यूज करके आप लगाएंगे तो बात क्या बन जाएगा बेटा, नाउन बन जाएगा। आप डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट उसको वर्ब बना लो, राइट। तो क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट बीन बाथिंग, ना बेटा, हैड ही नॉट बीन बाथिंग, कब से, 3 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 3 आवर्स, ना बेटा। एनी कंफ्यूजन, एकदम क्लियर है, मेयर इज दिस, ओके। अब बेटा हम आप देखेंगे इंटरोगेटिव का क्या बेटा, WH टाइप, राइट बेटा। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन वर्ड, राइट बेटा। नेगेटिव में देख लो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट बेटा। चलो यहाँ से एग्जाम्पल बोलो, ओके। वे 2 घंटे से कहाँ जा रहे थे, ओके। नेक्स्ट, तुम सुबह से वहां क्यों नहीं जा रहे थे, तुम सुबह से वहां क्यों नहीं जा रहे थे, यही दोनों सेंटेंसेस आपके, ठीक है। सबसे पहले टेंस पहचानिए, रहे थे प्लस समय, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्वेश्चन और बीच में है बेटा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है पंक्चुएशन के तौर पे, राइट। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव का क्या है, WH टाइप है। नहीं नहीं लगा हुआ बेटा, ना नहीं कभी नहीं नहीं मिला, इसका मतलब फॉर्म क्या है इसकी, पॉजिटिव है।
आइए सबसे पहले बेटा कहाँ क्वेश्चन वर्ड है ना, ठीक है बेटा वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, फिर सब्जेक्ट दे ना बेटा, वे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन क्या है दे है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दे है बेटा, तो वेयर हैड दे, ठीक है, बीन जाना का क्या होगा गोइंग, मेन हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, वे 2 घंटे से कहाँ जा रहे थे, वेयर हैड दे बीन गोइंग, राइट, कहाँ जा रहे थे ये दिया नहीं गया, तो डेस्टिनेशन है नहीं, तो मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है मिनर का, राइट, तो 2 घंटे से क्या मतलब बेटा फॉर 2 hours, राइट बेटा, ओके, तुम सुबह से वहां क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है, रहे थे टेंस हमने पहचान लिया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है और लास्ट में पंक्चुएशन क्या लगा हुआ है सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क, और ये सारी चीजें बता रही हैं कि चूंकि देखो डब्ल्यूएच टाइप में मतलब बताया गया था जो प्रश्नार्थक शब्द होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं हिंदी में और लास्ट में क्या लगा होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक बेटा इंटरोगेटिव का क्या है डब्ल्यूएच टाइप है, अब नहीं भी लगा इसमें इसका मतलब इसका जो फॉर्म है वो क्या है बेटा नेगेटिव है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है व्हाई ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड है, राइट, व्हाई हैड, क्लियर, सब्जेक्ट क्या है आपका यू, व्हाई हैड यू, व्हाई हैड यू, राइट बेटा, अब नेगेटिव फॉर्म है तो क्या लगाइएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, व्हाई हैड यू नॉट गोइंग, राइट, हाँ सॉरी अभी बीन बचा हुआ है ना, तो व्हाई हैड यू नॉट बीन, क्लियर बेटा, अब मेन वर्ब की क्या बेटा आईएनजी फॉर्म, तो गो का क्या होगा गोइंग, ठीक है, वहां वहां ये बेटा एडोर ऑफ प्लेस है मतलब देयर, क्या बेटा देयर, बट वी कांट यूज टू, क्योंकि टू डेस्टिनेशन के लिए आता है बेटा, सही बात है, देयर से प्लेस भी ये प्लेस के लिए आता है ये भी सही है, बट देयर इज नॉट अ नाउन, देयर इज एन एडवर्ब, समझ गए ना बेटा, और प्रीपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, एडवर्ब्स पहले नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज टू बिफोर देयर, ओके, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग देयर, टाइम क्या बेटा कब से सुबह से, अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन है, तो क्या लगेगा सिंस मॉर्निंग, राइट बेटा, आप अच्छे जानते हैं, पहली चीजें फिर से मैं क्लियर कर दूं कि हमारा आपका पर्पस क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, राइट बेटा, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस हम आप यहाँ पे बना के, लेकिन आप खुद से करो, नहीं आता है तो पूछो, आप लोग पूछते भी हैं, राइट, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, राइट, अब नेक्स्ट हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके।